कानपुर देहात के बारा स्थित आनंदेश्वर कोल्ड स्टोरेज में आग लगने के मामले में कानपुर देहात प्रशासन और कोल्ड स्टोरेज मालिक की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज में आग लगने से 2 कर्मी आग में झुलस गए थे, जिसमें कल एक कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर की मौत हो गई थी। वहीं दूसरे कर्मी का इलाज चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कोल्ड स्टोरेज में लगी आग से 2 कर्मी झुलस गए थे। ये बात प्रशासन और कोल्ड स्टोरेज मालिक ने क्यों छिपाई? मौके पर पहुंचे अकबरपुर तहसीलदार पवन कुमार का गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए कहा था कि आग लगी थी, काबू पा लिया गया है, कोई हताहत नहीं हुआ है। आनंदेश्वर कोल्ड स्टोरेज आज रात में लगभग 2 बजे के आसपास अज्ञात कारणों से आग लग गई है। प्रशासन द्वारा अधिकारियों को बुलाकर लगातार प्रयास किया गया है। लगभग आग कंट्रोल में, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। लगातार प्रयास। कल जब कंप्यूटर ऑपरेटर की मौत हो गई और परिजनों ने शव हाईवे में रखकर जाम लगाया, तो मौके पर पहुंची अकबरपुर एसडीएम नीलिमा यादव ने बयान दिया कि कोल्ड स्टोरेज में आग लगने से 2 लोग झुलसे थे, जिसमें एक कर्मी की मौत हो गई। आनंदेश्वर कोल्ड स्टोरेज में जो आग लग गई थी उसमें 2 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम ऋषभ शर्मा था, उसकी मृत्यु हो गई और उसी के परिवारजन यहाँ पर आए थे और उसी के संबंध में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ था, जिसको रिजॉल्व करा दिया गया है। घायल होने की सूचना जब हमें ये सूचना मिली है कि यहाँ पे आग लग गई थी, तभी हमें सूचना मिली थी। ये डिटेल्स एक बार आपको मैं चेक करके एग्जैक्टली बता दूंगी। जाम अभी इन्होंने लगाया था, जिससे मृतक जन के जो परिवारजन है उनसे बात करके उसे खुलवा दिया गया है। उनका कहना यही था कि जो भी मृत्यु का कारण है उसमें एफआईआर दर्ज हो और उसके अलावा उसको जो भी उसका कॉम्पेंसेशन है वो उसे दिया जाए। छुपाया गया कि घायल हुआ है, पूरा करते रहे, ऐसी कोई सूचना मेरे संज्ञान में नहीं है। इस संबंध में आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको लिखित रूप से मिल जाएगी। वही कोल्ड स्टोरेज मालिक अतुल अग्रवाल ने भी आग लगने की बात बताई और आग से हुए नुकसान का आकलन करने की बात कही, लेकिन 2 लोग झुलसे हैं, ये बात छिपाई। क्या नाम है आपका? मैं अतुल अग्रवाल, श्री आनंदेश्वर कोल्ड स्टोरेज का डायरेक्टर हूँ और यहाँ पे रात में जो है वो 3 बजे जो है वो लगभग आग लगी और तब से जो है वो फायर ब्रिगेड और CFO साहब जो है वो स्वयं यहाँ उपस्थित होकर पूरा जो है कार्य को उन्होंने जो है काबू किया। अभी तक जो है वो 25-30 गाड़ियाँ जो है वो लगभग फायर ब्रिगेड की पानी से बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन ने और जो है वो फायर वाले जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना। कितना लगभग नुकसान हुआ होगा? लगभग नुकसान का तो अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लगभग 1,00,000 - 1,25,000 बोरी जो है वो यहाँ पे किराना और जो भी ये बाकी और पदार्थ जो हैं अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं। हम आपको प्रशासनिक अधिकारियों के गैर जिम्मेदाराना बयान सुनाते हैं, सुनिए। आज रात में लगभग 2 बजे के आसपास अज्ञात कारणों से आग लग गई है। प्रशासन द्वारा अधिकारियों को बुलाकर लगातार प्रयास किया गया है। लगभग आग कंट्रोल में, कोई भी हताहत नहीं हुआ है। स्टोरेज में जो आग लग गई थी उसमें 2 लोग घायल हो गए थे, जिसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम ऋषभ शर्मा था, उसकी मृत्यु हो गई और उसी के परिवारजन यहाँ पर आए थे और उसी के संबंध में थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर इशू हुआ था, जिसको रिजॉल्व करा दिया गया है। मैं अतुल अग्रवाल, श्री आनंदेश्वर कोल्ड स्टोरेज का डायरेक्टर हूँ और यहाँ पे रात में जो है वो 3 बजे जो है वो लगभग आग लगी और तब से जो है वो फायर ब्रिगेड और CFO साहब जो है वो स्वयं यहाँ उपस्थित होकर पूरा जो है कार्य को उन्होंने जो है काबू किया। अभी तक जो है वो 25-30 गाड़ियाँ जो है वो लगभग फायर ब्रिगेड की पानी से बहुत अच्छे तरीके से प्रशासन ने और जो है वो फायर वाले जो है वो यहाँ पे जो है वो अपना। कितना लगभग नुकसान हुआ होगा? लगभग नुकसान का तो अभी अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लगभग 1,00,000 - 1,25,000 बोरी जो है वो यहाँ पे किराना और जो भी ये बाकी और पदार्थ जो हैं अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे रखे हुए हैं।
वहीं मृतक के भाई ने कोल्ड स्टोरेज मालिक पर मरवा देने का आरोप लगाया है। इन लोगों ने सभी बात छुपाई है। दूसरे दिन जानकारी दी गई। सुनिए क्या कहा मृतक के भाई ने। मेरा भाई काम करता घर में कोई जानकारी नहीं। रात को 8 बजे के वारदात को सुबह 8 बजे लगाया उसके बाद धोखे में ये रखा पीजीआई में इलाज होगा, पीजीआई में होगा, हमको लखनऊ भेज दिया तो आपको पीजीआई में कुछ नहीं। क्या मांगे आपकी? वही यूपी सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने भी कहा कि कोल्ड स्टोरेज में आग लगने से कर्मी की मौत हुई है, एक का इलाज चल रहा है। वही कोल्ड स्टोरेज पर गंभीर आरोप लगाते हुए क्या कहा मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने सुनिए। मंत्री जी, क्या मामला था जो आपको आना पड़ा यहाँ कोल्ड स्टोर में एक कर्मचारी जो अकाउंटेंट था वो जलकर मर गया और इन लोगों ने उसकी पूरी कोई देख रेख भी नहीं करी। साथ ही में पूरी रात घुमाते रहे। इनके परिवार में सभी लोगों का कहना है कि पूरी रात मोटरसाइकिल से घुमाते रहे और फिर वो मर गया, उसको हॉस्पिटल भी नहीं ले गए, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने पर सभी लोगों ने जाम लगाया है और ये जो हमारे सरकार की तरफ से इसको दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत इसको 4 लाख रुपये मिलेगा और अनेक लाभ योजना के अंतर्गत 30,000 रुपये मिलेगा और साथ ही साथ इसका बाल सेवा योजना के अंतर्गत 2,500 रुपया और 1,000 इसका विधवा पेंशन मिलेगी। तो ये जो है और साथ ही जो इसका निकल रहा है अधिकार वास्तव में 15,12,450 रुपये इसको मिलेगा। मंत्री जी, एक बात है कि कोल्ड स्टोरेज है, इसमें एक भीषण आग लगी, क्या वजह रही कि जो है मतलब इसमें मानक भी नहीं थे, इस पर लगाम क्यों नहीं लग पा रही ऐसे फैक्ट्रियों पर ऐसे उसमें? मानक ये फायर विभाग तय करेगा कि किन मानकों के बिना ये कोल्ड स्टोर चल रहा था और जब तक ये धनराशि नहीं देता तब तक इसकी कोल्ड स्टोर दोबारा कोल्ड स्टोरेज पे कोई कार्रवाई होगी? क्योंकि एक सोची समझी साजिश है ये एक अपने वर्कर के खिलाफ। अब ये देखिए कोल्ड स्टोर मालिक तो अभी फ़ोन से मेरा कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। जो यहाँ सारी घटना में सारी जानकारी मिल रही वही बताई जा रही है। तो हम ये ज़रूर आप सभी लोगों से कहना चाहेंगे, जब तक उसको उचित मुआवजा नहीं मिलता है तब तक कोल्ड स्टोर नहीं चल पाएगा, पुनः नहीं चल पाएगा और मानक के अनुरूप जब तक कार्य नहीं होगा तब तक इसको नहीं खोला जाएगा। कारण ये ऐसे मजदूर मरते रहेंगे। तो हम समझते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है। मंत्री जी, आपकी तरफ से भी काफ़ी लड़ाई लड़ी गई। कई ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पर फायर के मतलब संसाधन नहीं है, लेकिन क्या बावजूद इसके जो है ना सरकार की सुनी जा रही है एक तरह माने जाए और ना ये सुधरने का नाम सुनी जा रही। सारे फायर के नियम को पूरा कंट्रोल करने के बाद ही अब पूरा उसको शुरू किया जाएगा। अब बड़ा सवाल ये है कि कोल्ड स्टोरेज मालिक से लेकर प्रशासन ने इतनी बड़ी बात को छिपाकर क्यों रखा, या इस पर कोई रहस्य है? कानपुर देहात से रमाकांत गुप्ता की रिपोर्ट। देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर नेशन 24 न्यूज के साथ जुड़ें और अपने जिले की हर खबर सबसे पहले देखें।